इन्फ्लुएंजा या फ्लू संक्रामक वायरल संक्रमण है जो आपकी नाक, गले और फेफड़ों पर हमला करता है। इससे बुखार, ठंड लगना, नाक बहना, गले में खराश, खांसी, मांसपेशियों में दर्द और थकान हो सकती है। इस फ्लू के वायरस बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। वायरस के भीतर मौजूद आनुवंशिक सामग्री में इस वायरस की अधिक प्रतियां बनाने की जानकारी होती है। जब वायरस उन लोगों या जानवरों के बीच फैलता है जो उससे पहले संक्रमित है, तब उसका प्रोटीन शेल उसके आनुवंशिक सामग्री को ठोस और सुरक्षित आवरण प्रदान करते हैं। वायरस का बाहरी आवरण उसे कोशिकाओं के बाहर झिल्ली के साथ मिलकर उन्हें संक्रमित करने में मदद करता है। प्रोटीन के अणु के स्पाइक्स यानी कि कांटे उसके बाहरी आवरण में बाहर निकलते हैं। फ्लू वायरस आपकी कोशिकाओं के अंदर जाने के लिए अपने एस स्पाइक्स का एक चाबी की तरह इस्तेमाल करता है। वायरस के इन स्पाइक्स उसकी प्रतियां को आपकी संक्रमित कोशिकाओं से बाहर निकलकर और कोशिकाओं को संक्रमित करने में मदद करते हैं। विभिन्न वायरस को नाम देने के लिए 17 प्रकार के एस स्पाइक्स है और 9 प्रकार के एन स्पाइक्स है, जिसका वैज्ञानिक उपयोग करते हैं, जैसे कि वायरस H5N1। किसी वस्तु पर फ्लू के वायरस लगे हो और उन्हें छूने से या इंसान, पशु जो वायरस से संक्रमित हो, उनके शरीर के संक्रमित द्रव के संपर्क में आने से आपको फ्लू हो सकता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति बात करता है, खांसी खाता है या छींकता है, तो उनकी लार, कफ या नाक के द्रव जिसके इन्फ्लुएंजा वायरस वाले छींटे बाहर उड़े हो, वे आपके मुंह में या नाक में पड़ सकते हैं और फिर वहां से वे आपके फेफड़ों में जाते हैं। एक बार आपके शरीर के अंदर पहुंचने के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस आपके नाक, गले या फेफड़ों की कोशिकाओं के संपर्क में आता है। वायरस पर मौजूद एच स्पाइक्स आपकी स्वस्थ कोशिकाओं के झिल्ली पर मौजूद रिसेप्टर परमाणु में अंदर दाखिल होते हैं, जैसे कि एक चाबी ताला में अंदर जाती है। ये क्रिया वायरस को आपकी कोशिका के भीतर स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। उसके बाद ये वायरस आपकी कोशिकाओं की झिल्ली से बनी थैली में सफर करके आपकी कोशिका के न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर आ जाता है। उसके बाद वायरल कवर और कोशिका की झिल्ली एक साथ मिलकर एक हो जाते हैं, जिससे वायरस के आनुवंशिक पदार्थ उस थैली को छोड़कर कोशिका के न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर जाते हैं। कुछ आनुवंशिक पदार्थ अपनी हजारों प्रतियां बनाने के लिए कोशिका के न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की ऊर्जा और उसमें मौजूद द्रवों पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक से निकलते हैं और फिर राइबोसोम के साथ जुड़ते हैं, जो आपकी कोशिकाओं के प्रोटीन बनाने वाले हिस्से हैं। एच और एन स्पाइक्स जैसे वायरस अन्य प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम आनुवंशिक पदार्थ से मिली जानकारी का उपयोग करते हैं। आपकी कोशिका में मौजूद पैकेजिंग संरचना जिसमें पैक किया जाता है, जिसे गोल्गी एपरेट्स कहा जाता है, वे एच और एन स्पाइक्स को वेसिकल यानी कि थैलियों में ले जाते हैं, जो आपकी कोशिका की झिल्ली में विलय हो जाते हैं। एक नए वायरस को बनाने के लिए जिन सभी भागों की जरूरत होती है, वे सभी आपकी कोशिका की झिल्ली के ठीक नीचे जमा होते हैं। उसके बाद एक नया वायरस आपकी कोशिका की झिल्ली में से पैदा होता है। इस प्रक्रिया के दौरान जब एक वायरल एस स्पाइक कोशिका की झिल्ली के रिसेप्टर से जुड़ता है, तो नवगठित वायरस आपकी कोशिका की झिल्ली पर फंस जाता है। हालांकि वायरस के पास इस समस्या का समाधान करने के तरीके हैं। वायरल एन स्पाइक्स इस वायरस को रिसेप्टर के साथ उसके जोड़ को तोड़कर उसे रिलीज करता है। नए इन्फ्लुएंजा वायरस अब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए स्वतंत्र है और आपको इस वजह से फ्लू होता है। यदि आपको फ्लू हुआ है तो आप जल्दी से ठीक हो या अन्य जटिलताओं के होने का आपके जोखिम को कम करने के लिए आपके डॉक्टर आपको ओसेल्टामिविर यानी कि दवा लेने की सलाह देते हैं, जो आपको मुंह से लेनी है, या जानामिविर यानी कि दवा लेने की सलाह देते हैं, जिसे आपको इनहेलर की मदद से श्वास में लेना होगा। यह एंटीवायरल दवाइयाँ वायरल एन स्पाइक को वायरस को मुक्त करने से रोककर इन्फ्लुएंजा वायरस को रोकती है। इसके कारण नए वायरस आपकी कोशिका की सतह पर चिपकते हैं और इसलिए वे वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं और आपकी दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित नहीं कर सकते हैं। फ्लू से अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है हर साल फ्लू का वैक्सीन यानी कि टीका लेना। आप टीका एक शॉट के रूप में ले सकते हैं, जिसमें इस प्रकार के वायरस के मृत संस्करण होते हैं, या आप इसे नाक के एक स्प्रे के रूप में भी ले सकते हैं, जिसमें इस प्रकार के कई वायरस के जीवंत लेकिन बहुत ही कमजोर संस्करण होते हैं। यह वैक्सीन आपके शरीर को कई प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस से उजागर करता है, जो संक्रमण के लिए बहुत कमजोर है लेकिन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। 2 हफ्तों में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं मार्कर्स बनाती है, जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है, जो विशेष प्रकार के फ्लू के लिए होते हैं, जिनसे आप सुरक्षित हैं।
एंटीबॉडीज प्रत्येक फ्लू वायरस से जुड़ेंगे और उसे आपकी कोशिका से जुड़ने से रोकेंगे। एंटीबॉडीज एक से अधिक फ्लू वायरस के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसके कारण वायरस एक साथ जुड़ जाते हैं और कुछ जैसे बन जाते हैं। एंटीबॉडीज के संकेत के उत्तर के रूप में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इस वायरस के गुच्छे को ढक देती है और उसे नष्ट कर देती है। बाद में आपको यदि इस प्रकार के फ्लू फिर से हो तो आपका शरीर इन्हें पहचानता है और उनका नाश करता है, जिससे आपको इस वायरस से फिर से फ्लू ना हो। नए फ्लू वायरस के खिलाफ लगातार सुरक्षा पाने के लिए आपको हर साल फ्लू के टीके लेने की आवश्यकता होगी।